सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु ने आज कुछ वचन दिए जो सच में बहुत अद्भुत तरीके से मुझे मेरे आत्मा में वो डाले वचन प्रभु ने। और हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सिखाती हैं, और हम दुख में तकलीफ़ों में भी होकर प्रभु की उस आवाज़ को सुनते हैं तो सच में प्रभु हमें वो आनंद देता है जो हमें इस संसार में कहीं भी किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। तो जो वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं वो ये हैं, नीति वचन 15:13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा दुखित होती है। तो जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, तो हम देखते हैं कि हर तरीके से हमारे चेहरे पर भी, हमारे मुख पर भी वो प्रसन्नता झलकती है। लेकिन जब एक पल हम ये देखेंगे, उस वचन के दूसरे पहलू को देखेंगे, और उसमें लिखा है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। तो दुखियारे यानी जब दुख से हमारा मन क्या है, वचन में लिखा है कि हमारा मन जो है ना दुख से दब जाता है ना। जैसे कोई चीज़ होती है ना कि कुछ ऐसी चीज़ रखी है, जैसे सॉफ्ट सी चीज़ है, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ हम रखते हैं तो वो क्या होती है, दब जाती है ना। दब कर उसका शेप भी करने लगता है। तो उसी तरीके से हमारा मन भी है कि जब हम आनंदित रहते हैं तो हम नित्य भोज में जाते हैं, और अगर हम दुख से भरे हुए रहते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हमारे मुख पर भी उदासी दिखती है। लोग भी हमें पूछते हैं देखकर कि क्या बात है, आप का चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है, सब ठीक है। लेकिन प्रभु हमें अपने वचन में ये बताता है कि वो उसके इसी वचन में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। देखो, मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है। यानी हमारे एक अच्छी दवा जो होती है ना, जब हम तकलीफ़ में होते हैं और हमें जब कोई दवाई दी जाती है तो उससे क्या होता है, हमें हीलिंग मिलती है। हम उसको जब खाते हैं तो चंगाई मिलती है। तो इसी तरीके से हमारा मन भी है कि जब उसको आनंद मिलता है ना, मन का आनंद, जब हमें आनंद होता है तो वो हमारी एक अच्छी औषधि है। लेकिन जब हम टूटने लगते हैं, हमारा मन टूट के बिखरने लगता है, तो आप देखेंगे हमारे अंदर दुर्बलता आने लगती है, हम कमज़ोर महसूस करते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस संसार में तो ये सारी चीज़ें होती ही रहेंगी। हमें जो वचन कहता है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो सच में हम उस वचन को अपने जीवन में काम होते हुए देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु ने जो हमें वचन दिया वो यूं ही नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं लौटेगा। जैसे वर्षा भूमि पर पड़ती है, हिम पड़ता है और भूमि पे उपज उपजती है, वैसे ही ये प्रभु का वचन है। ये जब भेजा जाता है तो बिना काम करे नहीं लौटता। तो आज हम अपने जीवन में देखें, चाहे चारों तरफ से हमें बहुत सी ऐसी तोड़ने वाली बातें आती हैं, अपने ही जो हम जिनको सोचते हैं, जिनसे उम्मीद लगाते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के द्वारा हम क्या होते हैं कि हम उदास हो जाते हैं। हमें उनकी बातों से ठोकर लगती है और हम दुखित होते हैं जब उनकी वाणी को, उनकी कटु वचनों को सुनते हैं। तो आज प्रभु यही मुझे और आप सबको भी यही कहना चाहता है कि जब हमारा मन आनंदित होगा तो हम नित्य भोज में जाएंगे। यानी आनंदित, हर समय हम आनंदित रहेंगे, नित्य अच्छे भोज हम करेंगे। तो भोज हमारा जो है वो प्रभु यही चाहता है कि हम आनंदित रहें, प्रभु के इस वचन को लें, इस वचन की रोटी को खाएं और हमारा मन आनंदित रहे। क्योंकि संसार में तो सारी चीज़ें हमें तोड़ने वाली हैं, हमारे को दुख पहुँचाने वाली हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है इस समय। लेकिन प्रभु का वचन, ये शुभ समाचार जो हमारे लिए दिया गया है, इसमें ही जब हम अपने जीवन को देखते हैं, इस आईने में अपने आप को देखते हैं, तो सच में हम निखरते हैं, हम चमकते हैं, और ये सच्चा दर्पण है हमारा। और आज जब हम इसको देखेंगे, अपने मन को इसकी ओर लगाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी औषधि है। इसी से हमें आनंद मिलेगा और इसी के कारण ही हम नित्य भोज में जा सकेंगे, क्योंकि हम रोज़ आनंदित रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि उसने हमारा आनंद पूरा किया है और हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है। तो प्रभु चाहता है, मेरे भाई बहनों, चाहे आप किसी भी निराशा में हो, कोई भी ऐसी बातें हों जो आपको तोड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन प्रभु का वचन सच्चा है और आप उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें
और सच में वचन पढ़ें और प्रभु पे भरोसा रखें कि जो उसने हमें वचन दिए हैं वो बिना पूरे हुए हमारे जीवन में नहीं लौटेंगे। और एक दिन प्रभु सच में हमें अपने अपने कामों को करने के लिए इतना हियाव देगा, इतना आगे बढ़ाएगा कि सच में हम प्रभु की महिमा का और अधिक करने पाएंगे। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।